ओके। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, यानी मेलेनिन पिगमेंटेशन को कम करेगी या कंट्रोल करेगी। बट टायरोसाइनेज इन इनहिबिशन, टायरोसाइनेज एंजाइम होगा, उसको कम करेगी। कौन कौन सी ड्रग्स है वो, मैं बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ। लिख लिया इतना। फर्स्ट लिखो मंजिष्ठा। मंजिष्ठा के आगे लिखो ब्लड प्यूरिफायर। सेकंड लिखो मुलेठी। मुलेठी के साथ में लिखो वर्ण्य, यानी गोरापन लाएगी, फेयरनेस लाएगी। प्लस टायरोसाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। ये आप लिख दो जो बोल रहे हो। ओके। दिखाई दे रहा है ना आपको चैट? यस। हम्म। अब लिखो आंवला। आंवला के आगे लिखो एंटीऑक्सीडेंट। देन लिखो रक्त चंदन। रक्त चंदन के आगे लिखो कूलिंग। प्लस पिगमेंटेशन कंट्रोल। देन नेक्स्ट लिखो लोद्र। स्किन टोनिंग या स्किन टाइटनिंग। देन लिखो नाग केसर। ग्लो एनहेंस करेगी। देन लेमन और ऑरेंज पील पाउडर। लेमन एंड ऑरेंज पील पाउडर। माइल्ड एक्सफोलिएशन करेगी स्किन का। एंड स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। अब समझो, अगर आपके पास में कोई भी क्लाइंट आ जाता है, तो ये मैंने इसके कार्डिक प्रॉपर्टीज बताई है कि मेनली ऐसे तो देखो हाइपर पिगमेंटेशन में मंजिष्ठा भी काम करेगी, मुलेठी भी काम करेगी, पर मेनली मंजिष्ठा की प्रॉपर्टी क्या है, तो वो ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है, इसलिए हम पीने के लिए माँ मंजिष्ठा दी क्वाथ देते हैं। ठीक है। तो ये लोकल एप्लीकेशन में भी हेल्प करेगी और ये इनटेक में भी हेल्प करेगी। मुलेठी, मुलेठी का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कि अब इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो एक्टिनॉइड्स होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी बताऊंगी तो सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी। तो मुलेठी क्या होती है, टायरोसाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। हेयर मास्क कितने में दोगे? अपने हिसाब से 4x लगा ले।
एक सेकंड रुकना बस। तो मोलेटी है वो टायसाइनोज एंजाइम को कम करेगी, तो जहां पर भी हाइपर पिगमेंटेशन या छाइयां हो गई है तो उसमें मोलेटी का कार्डिक साइन रहेगा। मुलेठी वहां पे मतलब मेन ड्रग के फॉर्म में काम करेगी। ड्रग ऑफ चॉइस अगर झाइयां है तो ड्रग ऑफ चॉइस मुलेठी रहेगी। ठीक है। देन आंवला एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो सिर्फ आंवला हाइपर पिगमेंटेशन पे भी नहीं काम करेगा, ये एक्ने पे भी काम करेगा, इन्फ्लामेशन पे भी काम करेगा, एक्सफोलिएशन में भी काम करेगा। ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी टॉक्सिन्स को स्किन से बाहर निकाल के बाहर की तरफ लाएगा, पसीने के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है। देन रक्त चंदन। रक्त चंदन, चंदन कूलिंग इम्पैक्ट देगा। तो जितने भी पित्त प्रकृति वाले जो जिनकी स्किन है, अभी पित्त प्रकृति वात प्रकृति के भी साइंस बताऊंगी मैं आपको, जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिनकी स्किन रेड होती है, टच करने पे हीट हीट फील होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर उनको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस रक्त चंदन रहेगा। समझ रहे हो। नाग केसर कॉम्प्लेक्स को एनहेंस करेगी, वर्ण्यता को लाएगी, तो वर्ण्य ड्रग के अंदर आ गया ये नाग केसर। ठीक है। फिर लेमन पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का एक ऑयल निकलता है जो कि डार्क स्पॉट्स पे काम करता है, ब्लैक पेच पे काम करता है। और उसके साथ में ही स्किन की जो डेड स्किन होती है, जो ऊपर की तरफ होती है, उसको एक्सफोलिएट करके बाहर निकालेगा। तो पाउडर फॉर्म में भी यूज ले सकते हैं और एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी यूज में ले सकते हैं इसका। इतना लिख लिया, समझ में आ गया इतना। ठीक है। एंटी एक्ने लिखो, अब सेकंड पॉइंट लिखो, एंटी एक्ने एंड पिंपल्स। तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है? एंटी बैक्टीरियल, क्रमिग्ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो भी पिंपल्स और पस फॉर्मेशन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी। सेकंड, ऑयल कंट्रोल। मैम फर्स्ट क्या बोला आपने? एंटी बैक्टीरियल। सेकंड, ऑयल कंट्रोल। थर्ड, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी। फोर्थ, पोर क्लिनजिंग, लेखन का काम करेंगे, पोर्स को बंद करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, सीबम रेगुलेटिंग। फर्स्ट समझो, क्रमिग्ना यानी बैक्टीरिया पे जो अटैक करे। पिंपल्स हो रहे हैं, उसके साथ में पस का फॉर्मेशन है, इन्फ्लामेशन का फॉर्मेशन है, यानी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं। तो नीम, इस तरह की जो छाल, नीम की छाल या नीम की जो पत्तियां, करी नीम होती है, मंजिष्ठा होती है, ये क्या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, उसको कम करेगी। तो एक्ने के अंदर हमें ऐसी प्रॉपर्टीज की ड्रग्स को ढूंढना है जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो, ऑयल को कंट्रोल करे। क्योंकि पित्त प्रकृति की जो स्किन होगी वो एक्सेसिव ऑयल का सिक्रेशन सिक्रेशन करेगी। तो एक्सेसिव ऑयल होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा स्किन के अंदर। तो ऑयल कंट्रोल करने वाली ड्रग्स। ठीक है। देन इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेशन, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस करेंगे, आसपास की स्किन रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लामेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन को कम करे। ठीक है। देन पोर क्लिनजिंग, जो अपने पतले पतले जो स्किन पोर होते हैं ना,
इनके अंदर जो डेड स्किन होती है वो फंस जाती है, अगर हम ढंग से क्लीन नहीं करते, स्किन को स्क्रब नहीं करते हैं तो वो डेड स्किन अंदर के अंदर फंसी रहेगी, तो बाहर के एनवायरमेंट वो व्हाइट हेड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। बाहर के एनवायरमेंट फैक्टर है, जब पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा है तो वो उससे ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे आप ब्लैक हेड्स कहते हो। अगर वो वहीं रह गई पोर के अंदर तो वो पोर्स को और बड़ा कर देगी, उसके माउथ को बड़ा कर देगी, तो ऐसे कहते हैं स्किन के अंदर ओपन पोर्स हो रहे हैं। तो हमें ऐसी ड्रग्स को यूज में लेना है ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो एक्सफ्लुएट होके बाहर आ जाए, और फिर स्किन के अंदर हील होना स्टार्ट हो, और ओपन पोर्स अपने आप श्रिंक हो जाए। ये आयुर्वेद में संभव है, ये कंप्लीटली आयुर्वेद में संभव है। ठीक है। अब ड्रग्स लिखो, एग्जाम्पल फॉर योर ड्रग्स लिखो। सबसे पहले लिखो नीम। नीम के अंदर लिखो क्रमिग्न, यानी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अब किसी किसी की पिंपल्स के साथ में इन्फ्लामेशन भी हो रही है तो उसमें यूज में लेंगे तुलसी, तो लिखो तुलसी। सेकंड ड्रग लिखो तुलसी। और तुलसी में लिखो एंटी बैक्टीरियल प्लस एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी। तीसरा है वचा। लिखो डीप पोर क्लींजिंग। देन लिखो मुस्ता। ऑयल कंट्रोल। अब लिखो, देन लिखो लोद्र। लोद्र स्किन टाइट करेगी, साथ में ऑयल कंट्रोल भी करेगी। एस्ट्रिंजेंट कहते हैं इसे, एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। अब लिखो मुल्तानी मिट्टी। मैम फिर से एक बार बोलिए ना। लोद्र का। लोद्र ऑयल कंट्रोल प्रॉपर्टी। लोद्र ऑयल कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड मुल्तानी मिट्टी। मैम एक्सेस। मुस्ता का कोई और नाम होता है क्या? क्या मुस्ता क्या? मैम मुस्ता जो आपने बोला है वाइल्ड कंट्रोल का, उसका कुछ और भी नाम होता है क्या? नागर मोता भी बोलते हैं क्या उसको? हाँ, मुस्ता को नागर मोथा कहता है। ओके। अब लिखो मुल्तानी मिट्टी स्लैश बेंटोनाइट क्ले, दोनों लिखो। एक्सेसिव ऑयल एब्जॉर्प्शन। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, जैसे करते ही ऑयली मतलब स्किन पे आ रहा है, उसके भी सिम्टम्स बताऊंगी मैं। तो ऐसे केस में आप मुल्तानी मिट्टी, और बहुत ही ज्यादा ऑयली है तो बेंटोनाइट क्ले दोगे। ठीक है। देन लिखो कैलेमाइन क्ले। तो क्या, अगर किसी की स्किन पे एक्ने और इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है तो उसका बेस मेनली कैलेमाइन क्ले में रहेगा, तो सूटिंग एक्ने स्किन के लिए बेस्ट है। ओके, समझ में आ गया ना? अगर किसी भी तरह का कोई पिंपल्स है, इन्फ्लामेशन है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है, नीम तो लेना ही है। एक्ने है तो कैलेमाइन क्ले तो लेनी ही है। ठीक है। अब उसमें आपको देखना है कि उसके साथ में इन्फ्लामेशन भी है क्या, तो तुलसी को ऐड करना है। तो तुलसी की प्रॉपर्टी क्या, थोड़ी उष्ण होती है, तो मुल्तानी मिट्टी भी आप ले सकते हो ताकि उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डाउन हो जाए।
तो सिर्फ तुलसी लगाओगे तो उस सामने वाले को प्रॉब्लम होगी, और हम जब 3 से 4 ड्रग्स मिला देते हैं तो उसकी जो उष्ण प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, तो वो न्यूट्रल में आ जाती है। वो काम भी करेगी पर स्किन को इरिटेट नहीं करेगी। वात और कफज के लिए तुलसी बेस्ट है। पित्त के अंदर डोज थोड़ी कम कर देंगे, ऑयली स्किन है उसके अंदर डोज कम कर देंगे। ये सब कुछ मैं लिखित में दूंगी आपको इन्फॉर्मेशन, अभी सुनो, क्योंकि सुनोगे ना तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। वचा, डीप पोर क्लिनजिंग। अगर व्हाइट हेड्स और एक्ने, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको वचा देना ही देना है। ये कार्डियक साइन है इनके। किसी की स्किन के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है तो मुस्ता इंपॉर्टेंट है। सामने वाले की स्किन ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी वगैरह कुछ भी मत देना, कोई भी क्ले मत देना, या फिर कम मात्रा में देना। ठीक है। और फिर भी अगर क्ले देना चाहते हो तो मुल्तानी मिट्टी हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट होती है। ड्राई में भी थोड़ा सा कम यूज कराओ इसके अंदर। रोज वाटर के साथ यूज नहीं करके मिल्क के साथ यूज करने के लिए दे सकते हो, कर्ड के साथ यूज करने के लिए दे सकते हो, वो आगे प्रिपरेशन बताऊंगी मैं। ठीक है। और मुल्तानी मिट्टी आपको भी पता है, मुल्तानी मिट्टी नहीं, सॉरी, बेंटोनाइट क्ले कहाँ से निकलती है? वॉल्केनो से। वॉल्केनो जब रैप्चर होता है तो उसकी जो राख होती है वो जब नीचे की तरफ जाती है, सॉइल के साथ रिएक्ट करती है, देन बेंटोनाइट क्ले बनती है। तो बेंटोनाइट की भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, तो ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा ऑयल है तो उसको निकाल के काम करती है। और कैलेमाइन क्ले मेनली बनी ही एक्ने के लिए होती है। ठीक है। देन अब लिखो थर्ड, एंटी रिंकल, रिंकल्स को रिड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी। रिंकल्स, अंदर स्किन के कोलेजन फाइबर्स टूट रहे हैं, नए स्किन के टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए तो रिंकल्स आ रहे हैं। तो कौन सी औषधि यूज में लेंगे? ऐसी औषधि यूज में लेंगे जो रसायन हो, जो वापस टिश्यूज को रिपेयर करे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो रसायन, जिसमें रिजुनेट पावर हो। सेकंड लिखो एंटी एजिंग। व्यय, व्यव्य, व्यव्य का मतलब होता है आयुर्वेद में एज, तो संस्कृत तो मैंने बोली। एंटी एजिंग, सेकंड लिखो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। थर्ड लिखो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। नरिशमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी इसमें, क्योंकि रिंकल्स हो रहे हैं, तो डीप नरिशिंग प्रॉपर्टी, डीप नरिशिंग। रिंकल्स आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉलेजन्स टूट रहे हैं या फिर कॉलेजन्स बन नहीं रहा है स्किन के नीचे। ठीक है। तो कॉलेजन प्रोटेक्टिंग हर्ब्स, या फिर कॉलेजन को प्रोटेक्ट करे या फिर कॉलेजन को फिर से बनाने का काम करे। ओके। मैम फर्स्ट लिखो थर्ड क्या बोला आपने? एंटीऑक्सीडेंट। अब लिखो, फर्स्ट लिखो एंटी रिंकल्स के अंदर आंवला सर्वश्रेष्ठ रसायन है, कई बार बताया मैंने। तो स्किन को रिजुनेट पावर करने की पावर सबसे ज्यादा आंवला के अंदर होती है। दूसरा, हिबिस्कस, जपा पुष्प, गुड़हल का फ्लावर, नेचुरल कॉलेजन बूस्टर। ये हिबिस्कस में लिखना है? हाँ जी। ठीक। थर्ड लिखो भृंगराज।
टिश्यूज का रीजनरेट करेगा। थर्ड मैम लिखो ये भृंगराज। भृंगराज मैम टिश्यूज। मैम भृंगराज हेयर के लिए कि स्किन के लिए भी? जो कहा है उषा जी वो लिखिए, जरूरी नहीं है ठीक। कि ऐसे तो आंवला भी केश औषधि के अंदर आता है, तो फिर आप आंवले का च्यवनप्राश बनाकर क्यों खाते हो, या फिर उसको स्किन पे अप्लाई क्यों करते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, जड़ी बूटियों की। नो डाउट ठीक। भृंगराज केश्य है, तो पर केश्य में भी क्या काम करती है, टिश्यूज को जनरेट करती है ना, हम्म। तभी तो ठीक हेयर है। फॉल रुकता है। हम्म। हम्म, ठीक। तो अभी लिखो, बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। ओके। तो ब्रेकग्रास के अंदर, स्किन के अंदर, मैंने उस दिन बताया था कि मुलेठी अगर हिरोटिज्म में लगा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है। वो वहां यहाँ पे स्किन पे अलग काम करेगी, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर इंक्रीज होने से आने वाले, मतलब मतलब अनवांटेड हेयर है स्किन के अंदर, तो जड़ी बूटी समझती है ये सारी चीजें हमारी स्किन को, इसलिए इसकी रूट्स को वो मतलब पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देगी, कमजोर कर देगी। पर अगर उसी मुलेठी को किसी और इंग्रेडिएंट के साथ मिला के स्कैल्प पे लगाया जाता है तो हेयर ग्रोथ करती है। तो हमें जड़ी बूटियों की प्रॉपर्टीज से मतलब है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये टिश्यूज रीजनरेट का काम करते हैं, तो स्किन पे भी करेगी और हेयर पे भी करेगी। ऐसे ठीक तो है। तिल है, तो तिल केश्य है तो उससे बाल उगते हैं, पर तिल साथ में कैल्शियम भी तो देता है ना, तो हड्डियां भी तो मजबूत होती है उससे। तो फिर ये बोल देना तिल तो सिर्फ बालों के लिए होता है, हड्डियां मजबूत करने के लिए थोड़ी ना होता है। इसलिए आयुर्वेद और उसमें आने वाली सारी जड़ी बूटियां स्किन के सिम्टम्स पे काम नहीं करती, पूरे सिस्टम पे काम करती है। हम्म। और इन प्रिंसिपल्स को आपको समझना होगा। ठीक। भृंगराज लिखो टिश्यूज रीजनरेशन। देन जटामासी। एजिंग कंट्रोल प्रॉपर्टी। दशमूल। एंटी इंफ्लामेटरी एंड नरिशिंग प्रॉपर्टी। रोज, गुलाब। हाइड्रेशन एंड सूथिंग प्रॉपर्टी। वेटिवर। हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एंड सूथिंग प्रॉपर्टी। वेटिवर स्किन को स्ट्रेंथ देगा, स्किन स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टी। और स्ट्रेंथ टिश्यूज रिजनरेशन से रिगार्डिंग भी हो सकती है, स्किन टाइट करने के रिगार्डिंग भी हो सकती है। उशीर शीत वीर्य होता है, इसलिए पित्त प्रकृति के जो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है ना, या फिर स्किन हीट कर रही है, तो उसके लिए वेटिवेरा मेन ड्रग है। हो गया इतना। देन फोर्थ लिखो, पोर मिनिमाइजिंग प्रॉपर्टी। पोर मिनिमाइजिंग प्रॉपर्टी, पोर मिनिमाइज करने वाली प्रॉपर्टी। फर्स्ट लिखो टिश्यू टाइटनिंग। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स चूज करेंगे, इसमें लिखो टिश्यू टाइटनिंग,
ऑयल बैलेंसिंग, एंड माइल्ड एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी। माइल्ड क्या बोला आपने? एक्सफोलिएट। देन फर्स्ट लिखो ड्रग्स में लोत्र, बेस्ट पोर टाइटनिंग प्रॉपर्टी। पोर को भी टाइट करेगी और स्किन टाइट करेगी, मतलब टाइटनिंग एजेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, और ऑयल कंट्रोल। सेकंड लिखो रक्त चंदन, कूलिंग एंड टाइटनिंग प्रॉपर्टी। वेटिवर, स्किन को टोन करेगी, वो स्ट्रेंथ देगी। मैम स्किन टोन करेगी हाँ, और वो स्ट्रेंथ देगी। देन लिखो ऑरेंज पील, टेक्सचर को इम्प्रूव करेगी। किसे इम्प्रूव करेगी? टेक्सचर, टेक्सचर, स्किन टेक्सचर। ज्यादा ऑयल निकलेगा अपनी स्किन के अंदर तो भी ओपन पोर होने के चांसेस होते हैं। तो कौन सी क्ले यूज में लेंगे? मुल्तानी मिट्टी। तो लिखो मुल्तानी मिट्टी, ऑयल एब्जॉर्प्शन, एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्प्शन। काओलिन क्ले जेंटली, जेंटल पोर रिफाइनिंग, मतलब पोर्स को क्लोज करने का काम करेगी और डेड स्किन को बाहर निकालने का काम करेगी। काओलिन क्ले। मैम फिर से। काओलिन क्ले हम्म। जेंटली पोर रिफाइनिंग, ओपन पोर्स को कम करने का काम करेगी, ये लिखो आप। एंड ब्रैकेट में लिखो कि काओलिन के मेलेनिन पिगमेंट को भी कम करती है। इतना लिख लिया आप लोगों ने? अब एक्टिव कंपाउंड्स लिखो हर एक जड़ी बूटी का, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
फर्स्ट लिखो हाइपर पिगमेंटेशन। ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। इस सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको ड्रग्स बताई मैंने, ठीक है, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाइपर पिगमेंटेशन, एंटी एक्ने, रिंकल्स एंड पोर मिनिमाइजिंग। ठीक है, तो ये चारों एक डिवाइड कर दिया। अब पर्टिकुलर मुलेठी के अंदर ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जो इन सारी चीजों पे काम करता है, वर्ण्यता पे काम करेगा, मेलानिन पिगमेंटेशन को डाउन करेगा, क्नैन पोस्ट मार्को को कम करेगा। तो अगर इन चीजों का आपको पता चल जाएगा तो आपको क्विक आ जाएगा कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, मुझे इस कंप्लेन में देनी है। सही है, सही है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। मैम, ये एलोवेरा आंबा हल्दी हरित की विभक्ति वो बाकी है उसका। बता दूंगी, अभी ये लिखो। हाँ ठीक। मैम ये दोबारा बता दीजिए। अभी एक्टिव बताया इंग्रेडिएंट। नहीं है ना, अभी तो जस्ट मैंने आपको वर्बली बताया, लिखाऊंगी मैं अभी। सारी ड्रग्स एक बार में कवर नहीं करवा सकती ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ओके मैम। मैम एक्टिव इंग्रेडिएंट लिख दें। बता रही हूँ। यस, फर्स्ट लिखो मुलेठी। एक्टिव कंपाउंड्स लिखो मुलेठी का। ग्लैब्रेडिन, रुको मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। ग्लैब्रेडिन, ओके, दिखाई दे रहा सबको। सेकंड लिखो मुलेठी का, लिक्विराइटिन। लिक्विड। लिख रही हूँ मैम, मैं लिख रही हूँ, चैट बॉक्स में लिखिए, देखिए। सबसे जो मेन है वो ग्लैब्रेडिन है। ठीक है, और इसके नोट्स मिल जाएंगे, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। एक्सन लिखो, एक्सन। मेलानिन पिगमेंट को कम करेगा। एंड टायरोसाइनेस इनहिबिटर। मैम एक बार रिपीट करें ना, आपने लास्ट जो बोले और स्पेलिंग भी इसका। मैम मैंने स्पेलिंग चैट बॉक्स में लिख दी, आप देख लीजिए चैट बॉक्स में। देन मेलानिन पिगमेंट को कम करेगा, डिक्रीज मेलानिन पिगमेंट। देन पोस्ट एक्ने मार्क को कम करेगा। एक्ने तो खत्म हो गए, पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स रह जाते हैं, ब्लैक कलर के, पता है, धब्बे रह जाते हैं, उसको कम करेगा ये। अगर आपको ये आ रहा है कि पिंपल्स खत्म होने के बाद ब्लैक कलर के स्पॉट्स रह गए हैं, तो मेलानिन पिगमेंट यानी बुलेट ही काम करेगा। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो, लिख दिया है मैंने। तो लिखो स्किन ब्राइटनिंग विदाउट एनी इरिटेशन। कोई इरिटेशन नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल पानी के अंदर घोल के मुलेठी भी लगा दोगे तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इतना पावरफुल होता है ये। अब एक ऐसा नॉलेज देने वाली हूँ जो आपको लाइक शायद तक आपके लिए सरप्राइज हो। ओके, कोजिक एसिड अगर आप यूज करते हो
और कोजिक एसिड मोस्ट ऑफ, अगर पेशेंट को या आपके क्लाइंट को सूट नहीं करता है, तो मुलेठी के अंदर जो ग्लाइब्रिडिन एजेंट होता है वो बेस्ट सब्स्टिट्यूट है ऑफ कोजिक एसिड। तो नोट्स बनाओ, नीचे लिखो एनओटी नोट। एंड लिखो बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ कोजिक एसिड। Of which acid, ma'am? कोजिक मैं लिख रही हूँ मैम, कोजिक लिख रही हूँ मैम, लिख रही हूँ कोजिक एसिड। Kojic acid. ओके। सेकेंड ड्रग मंजिष्ठा। एक्टिव कंपाउंड्स पुरपुरिन, PURPURIN, पुरपुरिन। सेकंड बहुत सिंपल है, मंजिष्ठा से क्या बन जाएगा, मंजिस्टिन। तो ये इसका एक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट है, लिखो लिखो मंजिस्टिन। थर्ड एलिजेरिन, पर याद क्या रखोगे आप, मंजिस्टिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड पुरपुरिन। ओके, एक भी याद रख लो जो कार्डियक है, जैसे मोलेटी का ग्लाइब्रिडिन, मंजिष्ठा का मंजिस्टिन तो याद रह जाएगा, पुरपुरिडिन याद रखना है बस, एक एक दो दो याद रख लो, तीसरा कुछ टाइम बाद में याद हो जाएगा। ठीक है। अब एक्शन लिखो, मोड ऑफ एक्शन। रक्त शोधन यानी ब्लड प्यूरिफायर। पोस्ट इन्फ्लामेशन पिगमेंटेशन रिड्यूस, कभी कभी फेस पे पिंपल्स जब बड़े बड़े हो जाते हैं स्वेलिंग के साथ में, तो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है पर उसके मार्क्स रह जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करेगा ये। पोस्ट इन्फ्लामेटरी पिगमेंटेशन रिड्यूस्ड। मेलेनिन को रेगुलेट करता है। मेलेनिन रेगुलेट। ओके, देन लिखो आंवला। आंवला के अंदर लिखो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सी। गैलिक एसिड। एक्सल लिखो।
फर्स्ट लिखो एंटीऑक्सीडेंट, साथ में लिखो मेलेनिन ऑक्सीडेशन कंट्रोल। कॉलेजन प्रोटेक्टर, जो रिंकल्स वगैरह पड़ जाती है ना तो स्किन के अंदर, जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी फिजियोलॉजी के अंदर जो कॉलेजन फाइबर्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं और दोबारा नहीं बनते। तो आंवला खाने से जो कॉलेजन फाइबर्स होते हैं वो बनते हैं और वो प्रोटेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए स्किन रीजनरेट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए तो आंवला को कहा है ना रसायन औषधि। तो लिखो कॉलेजन प्रोटेक्शन, कॉलेजन बनाएगा भी, कॉलेजन का प्रोटेक्शन भी करेगा। एंड स्किन ब्राइटनिंग। रक्त चंदन, सैंटेलिन ए एंड बी, रक्त चंदन, रेड सैंडलवुड है ना, तो सैंडलवुड से याद रखना सेंटेलिन ए एंड बी। ठीक है। सेंटेलिन ए एंड बी, ओके। एंड सम फिनोलिक कंपाउंड, एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। एंटी इंफ्लामेटरी एंड पिगमेंटेशन कंट्रोल लिख रही हूं मैं। और कूलिंग इम्पैक्ट देगा ये। अगर धूप में जाने पे हल्का सा हाइपर पिगमेंटेशन आ जाता है ना, सन इंड्यूस स्किन उस पिगमेंटेशन को भी खत्म करेगा। तो सन इंड्यूस पिगमेंटेशन डिक्रीज करेगा। ओके। तो रक्त चंदन, ठीक है, चंदन है तो यानी रेड सैंडलवुड, सैंडलवुड से नाम क्या रखोगे, सेंटेलिन एजेंट, सेंटेलिन ए एंड बी। एंड कुछ फिमोलिक्स कंपाउंड्स होते हैं, किस पे काम करेगा ये, एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज है। तो एक्ने में भी दे सकते हो, और एक्ने के बाद में जो इन्फ्लामेशन आ जाती है उसमें दे सकते हैं ये। ठीक है। और सन इंड्यूस, बाहर गए थोड़ा सा स्किन सनबर्न हो गई है तो उसमें दे सकते हैं। आ रहा है समझ में।
अब लिखो नाग केसर। सॉरी, आपने क्या बोला? एक्ने में दे सकते हैं और? एक्ने में दे सकते हैं, और धूप में जाने से जो स्किन हल्की सी बर्न हो जाती है उसको रिकवर करने में। ठीक है जी, थैंक नेक्स्ट ड्रग नाग केसर। ऐसी कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कॉम्प्लेक्स को एनहेंस करेगा? तो क्रोसिन, CROCIN, क्रोसिन एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव कंपाउंड। क्रोसिन। एंड फ्लेवोनॉइड्स। मोड ऑफ एक्शन, किस पे काम करेगा ये? फर्स्ट लिखो, कॉम्प्लेक्स एनहेंस करेगा। कॉम्प्लेक्स एनहेंसर, ओके। सेकंड लिखो, एंटीऑक्सीडेंट। स्किन ग्लो एंड टोन इंप्रूवमेंट। स्किन ग्लो करेगा, टोन टोन टाइट करेगा, ओके। देन लिखो, एंटी एक्ने पिंपल्स की ड्रग्स कौन सी है? बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, और कम से कम 3 कलर्स के पेन रखा करो अपने पास में, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। हेडिंग लगाया करो रेड कलर से। देन उसके अंदर जो सब टाइटल है, जैसे नीम, तुलसी, उसको रखा करो ग्रीन से, और बाकी के नोट्स बनाया करो ब्लू कलर से, तो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। देन लिखो नीम, एंटी एक्ने इन पिंपल्स ड्रग्स। इसमें ही आएगा एक्टिव कम इंग्रेडिएंट्स में, ये नीम वाला लिखना है। एंटी एक्ने तो बड़ा टाइटल हो गया आपका। अब हम जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे वो एंटी एक्ने की पढ़ेंगे, इससे पहले हाइपर पिगमेंटेशन की पढ़ी थी। अब एंटी एक्ने की ड्रग कौन कौन सी है, ऐसे फिर उनके अंदर एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं, ओके। फर्स्ट लिख दो नीम। एक्टिव कंपाउंड्स लिखो इसका, एजाडायरेस्टिन, AZADRACHIN, एजाडायरेस्टिन। जैसे एजाडायरेक्टा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है, एजाडायरेक्टिन के नाम से आप इसे जान सकते हो। और नीम है तो निम्बिडिन। निम्बिडिन एंड निम्बिन, ठीक है।
देन मोड ऑफ एक्शन, strong antibacterial property, second anti-inflammatory, थर्ड है सीबम रेगुलेशन। अगर ज्यादा सीबम लग निकलेगा तो भी स्किन के अंदर एक्ने एंड पिंपल्स होने के चांसेस रहेंगे, तो ये इसे रेगुलेट करता है, ना कम निकलने देता है ना ज्यादा निकलने देता है। ओके। मैम सिबम में क्या होता है उसमें? सीबम ऑयली ग्लैंड से निकलने वाला एक सब्सटेंस होता है, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ड्रग है तुलसी। मैम आपने क्या बोले, रिपीट करिए। नहीं, अभी लास्ट में तुलसी, अभी जो क्या। तुलसी बोला है मिनाज जी मैंने। मिनाज जी आपने अभी ज्वाइन किया है? नहीं मैम, थोड़ा टाइम हो गया। हम्म। ठीक है, क्लास के बाद कॉल करना मुझे। ठीक है मैम। अब लिखो तुलसी। अब लिखो एक्टिव कंपाउंड्स। अर्सोलिक एसिड। मैम स्पेलिंग। मैंने लिख दिया है, URSOLIC एसिड। सेकंड रोज मैरेनिक एसिड। ये अभी आपको नाम बहुत टफ लग रहा है ना, क्योंकि पहली बार सुने होंगे, पर धीरे धीरे क्या है ना, ये आपके टंग पे आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी पता हो ना, तो मार्केट में जिसके सामने भी आपने अपने प्रोडक्ट को मतलब शो किया या बताया, उसके बाद डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। लाइक ये तुलसी है, इसमें अर्सोलिक एसिड होता है। ये अर्सोलिक एसिड एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल पे काम करेगा, तो स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन, लाइक जो एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको रिड्यूस करेगा। तुलसी क्या काम करते हैं सबको पता है, पर अर्सोलिक एसिड इसके अंदर जो एक्टिव एक्टिव कंपाउंड है, वो अर्सोलिक एसिड है, वो हाइपर पिगमेंट, ये आपके एक्ने पे काम करेगा। ये यूनिक नॉलेज है, ये हर किसी को पता नहीं होगा, और यही नॉलेज आपके प्रोडक्ट की यूएसपी बनेगा। ये आपका नॉलेज आपके प्रोडक्ट की यूएसपी बनेगा। हो सकता है ये नाम आपने पहली बार सुने हो, थोड़े अजीब लग रहे हो कुछ, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे साइंस सिस्टम से नहीं है, बट इट्स ओके। अगर दिन में 15 मिनट भी या 10 मिनट भी आप अपनी डायरी को ब्रशअप कर लेते हो ना, तो धीरे धीरे आपके नॉलेज में आने लग जाएंगे। अभी हम प्रोडक्ट्स बनाना भी सीखेंगे, उसमें भी काम आने लग जाएंगे, तो सब कुछ लर्न होने लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। और इस टाइप का नॉलेज
आपको आना बहुत जरूरी है। मैं मेहनत इसलिए कर रही हूं ताकि आप आईसीएस का एक अलग प्रोडक्ट बनकर निकलो, कि आपको एक डिफरेंट टाइप का नॉलेज हो। सबको पता है मुलेठी काम करता है, सबको पता है नीम तुलसी काम करता है, पर नीम में भी क्या, एजिडाइरेडिन। तुलसी में भी क्या, अर्सोलिक कंपाउंड, अर्सोलिक एसिड, रोजमैरिनिक एसिड। ये धीरे धीरे आपको लर्न हो जाने चाहिए। एग्री करो मेरी बात से? टाइप में यस। करो टाइप। नींद आ रही है सब लोगों मैम को। चैट डिसेबल है, सॉरी। चैट डिसेबल है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने कर यस। हैंड राइज करो अपने, चलो कैमरा ऑन करो, हैंड राइज करो। यस। ओके अर्चना, ओके रचना, ओके दिव्या, उषा, ओके अलिफिया जी, ओके रिसोनिया, ओके अद्वित माने, ओके सौम्या जी, ओके प्रीति जी, ओके फरजाना जी, ओके डॉक्टर विजयलक्ष्मी, ओके नीना मिगलानी, ओके एम के अग्रवाल। ओके, तो मतलब आप एग्री कर रहे हो कि नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट? ओके, तो बहुत सिर्फ बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन नॉलेज है। बना लोगे। यस, फॉर्मुलेशन आप बना लोगे, ये मुझे आप पे पूरा विश्वास है, 100%। मेरा बनाने का तरीका इतना यूनिक और इतना इजी है, तो आप स्क्रैच से सब कुछ सीखोगे। बट ये जो नॉलेज है, ये आपको आना चाहिए। अभी लग रहा है यार ये कैसे नाम है, इससे पहले कभी सुने नहीं, पता ही नहीं हम लर्न कर पाएंगे या नहीं। मिथ्या है, पूरा मिथ्या है। इस मनुष्य योनि में आया तो हिंदी भी सीखी और बोलना भी सीखा है ना, तो ये भी कोई वैसी अरबी लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ बॉटनी की कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज है, और वो आपको अपने आप आ जाएगी। जब आपको अपने प्रोफेशन से प्यार होगा, आपको करना है कि दूसरों से अलग, मुझे भीड़ भीड़ में से छटाई छटनी दिखाई देनी है, अपना अलग दिखना है, तो थोड़े से नॉलेज को बढ़ाना होगा, थोड़ा सा यूनिक टाइप का नॉलेज लेना होगा। कम लो, पर इफेक्टिव नॉलेज लो, जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट दे, जो सामने वाला सुने ना, है ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, मिलिट्री के अंदर कोलैबोरेटिव इंसिडेंट होता है, ये हाँ इनको नॉलेज है। तो वो ज्यादा कुछ नहीं देखेगा, इस सामने वाले पे आपने तुक्का मारा, उसने आपका, आपने, आपको पता ही नहीं चला कि आपने उनका कब ट्रस्ट गेन कर लिया। प्रोडक्ट सेल होना है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो ऐसे होगा चुटकी बजाते ही। इंपॉर्टेंट क्या होता है? नॉलेज। इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट। किससे आएगा? नॉलेज से आएगा। फिर बात करने का तरीका, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हो। बस ये तीन चीजें काम करती। प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, वो अपने आप जाता है। आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आप अपने ब्रांड को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, ये मार्केट में डिपेंड करता है। और ये आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्राइस, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट बनेगा। ओके, चाय मत पीना, उबासी मत लेना मेरे सामने। चलो आगे लिखो। तुलसी में लिख दिया, मोड ऑफ एक्शन लिखो तुलसी का। एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी। सेकंड लिखो एक्ने इन्फ्लामेशन रिड्यूस प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट ड्रग्स लिखो वचा। बीटा एसरॉन।
स्पेलिंग बताएंगे? लिख रही हूं मैं। बीटा एसरॉन, ASARONE। देन अल्फा एसरॉन, ओके, बीटा एसरॉन एंड अल्फा एसरॉन। अब लिखो मोड ऑफ एक्शन। डीप डीप पोर क्लिनजिंग प्रॉपर्टी। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। देन थर्ड सीबम रिडक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ड्रग मुस्ता। साइपरॉल, एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव कंपाउंड्स में लिखो फर्स्ट साइपिरॉल, एंड फ्लेवोनॉइड्स। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन में लिखो फर्स्ट ऑयल कंट्रोल। मैम एक बार रिपीट करिए ना, मोड ऑफ एक्शन। ऑयल कंट्रोल। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एक्ने सॉरी एक्ने कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट लिखो एंटी रिंकल्स ड्रग्स। सो फर्स्ट ड्रग्स लिखो हिबिस्कस,
ये तो नया पॉइंट शुरू हुआ ना रिंकल वाला। हाँ, यस यस, नया पॉइंट है एंटी रिंकल्स का। एंटी रिंकल्स, फर्स्ट ड्रग लिखो इसमें हिबिस्कस। एक्टिव कंपाउंड एंथोसाइनिन, ANTHOCYANINS, एंथोसाइनिन्स। सेकंड, फ्लेवोनॉइड्स, थर्ड, ऑर्गेनिक एसिड्स, मोड ऑफ एक्शन, नेचुरल कोलेजन बूस्टर। एंटी इलास्टिन, यानी रिंकल्स को कंट्रोल करेगा। बुटॉक्स प्रॉपर्टी होती है इसमें, हिबिस्कस में। अब नोट्स में लिखो, बोटॉक्स प्लांट कहते हैं इसको, बोटॉक्स प्लांट इन हर्बल कॉस्मेटिक्स। अपनी स्किन के अंदर जो बोटॉक्स होता है या कोलेजन्स होता है, उसको अपने आप में रिपेयर करता है ये। कुछ लोग बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवा कर आते हैं ना, लगाने की जरूरत नहीं है। हिबिस्कस इनटेक कर लो और अप्लाई कर लो, उसी से भी बच जाएगा। ओके। मैम ये एक बार और रिपीट कर दीजिए। कॉल्ड बोटॉक्स प्लांट इन हर्बल कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट लिखो भृंगराज। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना एकदम मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही है? यस। कोई बात नहीं, टेस्ट लूंगी, सब क्लियर हो जाएगा, घर जाके पढ़ोगे जितने नोट्स दूंगी। रिकॉर्डिंग देख लेना नहीं तो आराम से। ओके, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे बहुत कुछ आपको सिखाना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइट? तो क्लास तो इफेक्टिव रहेगी। ये बेसिक लेवल की क्लास तो नहीं है जिसमें हम और भी सारी बातें करते थे, इसमें टू द पॉइंट्स बात होगी। ओके गाइस, तो मेरे साथ में पढ़ना स्टार्ट कर देना। ओके। भृंगराज में लिखो आप एक्टिव कंपाउंड्स, वेडेलो लैक्टोन,
वेडोलोलैक्टोन, भृंगराज, वेडोलोलैक्टोन। ट्रिक बताऊं इसकी? भृंगराज को वेडोलोलैक्टन लेकर जाता है। ऐसे ट्रिक बना के याद करो, पास में ट्रिक लिख लो। हम तो जैसे द्रव्य गुण की जो ड्रग्स पढ़ते थे, तो ऐसे ही पढ़ते थे, हर चीज की ट्रिक बना लेते थे ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा होगा आपको टफ, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और मैं नहीं, ऐसे नहीं कह रही कि सारे कंपाउंड्स लर्न करो, एक एक कर लो, ठीक है? कोई पूछे आपको तो आपके मतलब आपको पता रहे कि किस तरीके से काम करता है, इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, ठीक है? सेकंड लिखो, एंटीऑक्सीडेंट एंड एजिंग कंट्रोल। चलो फिर पोर मिनिमाइजिंग का सेगमेंट में बाद में कराऊंगी, सिर्फ इस सेगमेंट को कंप्लीट करा रही हूँ मैं, ठीक मैम है? फिर से एक बार बोलिए ना, हाँ, मेरा मिस हो गया। भृंगराज, हाँ जी। वेडेलोलैक्टोन, लिख रखा है मैंने चैट बॉक्स में, देखिए आप एक्टिव कंपाउंड्स में। फर्स्ट वेडेलोलैक्टोन, सेल्स को रीजनरेट करता है ये भृंगराज, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसमें। ओके, हुई ड्रग। नेक्स्ट ड्रग लिखो, जटामांसी। फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिखो, जटामांसोन। एजिंग रिड्यूस करेगा ये, स्किन को रिजुनरेट करेगा, मैम रिपीट करिए ना। स्ट्रेस रिड्यूस बोला, एजिंग रिड्यूस करेगा जटामांसी, सेकंड स्किन को रिजुनरेट करेगा, Masa ulit nanalo. Hmm? Yes. That's it. Yes. Okay. देन लिखो दशमूल, एल्केनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, दशमूल में एक्टिव कंपाउंड्स में लिखो एल्केनॉइड्स एंड फ्लेवेनॉइड्स।
मोड ऑफ एक्शन, टिश्यूज नरिशमेंट प्रॉपर्टी। टिश्यूज नरिशमेंट प्रॉपर्टी। एक लास्ट ड्रग और लिख दो, पोर मिनिमाइजिंग, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। लिखो रोज, गुलाब। एक्टिव कंपाउंड्स, फर्स्ट जेरेनॉयल, GERANIOL, जेरेनॉयल एंड फ्लेवोनॉइड्स। फाइन लाइन स्मूथिंग, फाइन लाइंस को कम करेगा। फाइन लाइन एक्सप्रेशंस लाइंस, उसके अंदर रोज सबसे बेस्ट है। सेकंड, स्किन को हाइड्रेट करेगा, सो हाइड्रेशन लिखो इसका, मोड ऑफ एक्शन। देन थर्ड लिखो बैरियर रिपेयर, मतलब टिश्यूज वगैरह जो होते हैं ना, उनके बीच में कुछ ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में ग्रोथ नहीं कर पाते। तो उन बैरियर्स को निकाल के मतलब बैरियर्स को कम करेगा, रिड्यूस करेगा, स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकाले या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाले। तो बैरियर्स को जब, बैरियर्स जो रिपेयर हो जाएंगे, टूटने वाले जो टॉक्सिन्स वो बाहर आ जाएंगे, तो टिश्यूज की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो बैरियर्स को रिपेयर करेगा ये। आगे समझ में? एक सेकंड का टाइम दो, एक सेकंड का टाइम दे रहे, रिवीजन करो सब। मैम हम्म। आगे आपने जो तेरा नाम लिखा है ना, हम्म। उसके बाद से सब गड़बड़ हो गया, बाकी का सब तो सही है। तेरा नाम वो कौन से? ये वाले ना पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स वाले लिखा है एलोवेरा, और ऑरेंज पिल लास्ट था। हम्म। उसके बाद उसके। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज लिखवाई है आपने। हम्म। उसमें फर्स्ट और सेकंड क्या था ना, वो
ध्यान नहीं पड़ रहा है मैम। कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएंगे आपको सारे। ठीक है मैम। ठीक है, वो तो बार बार रिपीट्स होंगे, उसमें वैसे करने की जरूरत, कैंसिल लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आप पढ़िएगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अभी किसी को आज की क्लास मैम थोड़ी सी टफ लगी, राइज योर हैंड। ऐसे राइज करो, कैमरा ऑन करो, हैंड राइज करो। 50-50। 50-50, अच्छा। वाह मेरे इंटेलिजेंट बच्चों। कम से मैम कम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैंने भी लेट ज्वाइन किया मैम, इस मैडम वजह आपका से। क्वेश्चन क्या था? मैम क्वेश्चन था बड़ी आज की क्लास। नॉलेजेबल। कोई बात नहीं, किसी ने लेट ज्वाइन किया, इट्स ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसका कोई इश्यू नहीं है ना। ओके। मैम क्वेश्चन क्या बहुत था ज्यादा मैडम? नॉलेज वाली रही है आज की क्लास, बहुत ज्यादा नॉलेज वाली रही है। उस नॉलेज को उषा जी आप बहुत गेन कितना नॉलेज रहा जल्दी था, करोगे? बहुत ही ज्यादा नॉलेज। ओके, थैंक्स ऑल। बट इस नॉलेज को कितना जल्दी गेन करोगे? जितना जल्दी गेन करोगे तो मुझे लगेगा हाँ मेरे बच्चे पढ़ लिए, मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल पढ़ लिए। करेंगे मैम, बहुत ज्यादा यस। अच्छा लग रहा है। पढ़ेंगे मैम। कभी सुना ही नहीं था ऐसा, सब कुछ हमें आज सीखने को मिला है। है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये आपकी मार्केट की स्ट्रेटेजी के अंदर, आप जो रील्स बनाओगे उसके अंदर बहुत काम आएगी। आपने भी देखा होगा कि मेरी जो रील्स है वही बूस्ट हुई है जिसके अंदर मैंने कुछ फॉर्मुलेशन दिया है या कुछ ऐसा यूनिक बताया है। ठीक है ना। तो वो रील्स मेरी बहुत 9 लाख पे गई है, कुछ 2 मिलियंस पे गई है, 1 मिलियंस पे गई है, और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीब तो चली जाती है, 70-75 हजार के करीब। क्यों जाती है? कि उसके अंदर एक यूनिक नॉलेज होता है। और इस तरह के फ्लेविनॉइड्स और जो एक्टिव कंपाउंड्स है उसकी रील्स तो मैंने अभी डालना स्टार्ट ही नहीं किया, अब डालना स्टार्ट करूंगी। ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप भी ग्रोथ करो। पता तो चले कि इंस्टाग्राम पे ये लोग तहलका मचाने वाले हैं कौन, ये कौन आ गए जो ये इतना हैवी लेवल का नॉलेज दे रहे हैं। सबको पता है बोलेठी क्या काम करता है, नीम क्या काम करता है, गुलाब क्या काम करता है, रक्त चंदन क्या काम करता है। पर रक्त चंदन के अंदर भी क्या, सेंटोला एजेंट, वो काम करता है ना कूलिंग का, वो काम करता है ना सन एक्सपोजर के ऊपर जो स्किन पे ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है उसको डैमेज करने का। समझ रहे हो? तो एक ये यूनिक नॉलेज है। और जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आए उसको ये हाइपर पिगमेंटेशन का फेस वॉश नहीं बताना ये हाइपर पिगमेंटेशन का फेस वॉश है, ये हाइपर पिगमेंटेशन में काम करेगा। नो, इसके अंदर कहना है आपको कि इसके अंदर लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर ग्लैब्रेडिन एजेंट है, वो हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करेगा। समझ रहे हो? इसके अंदर सैंटोला एजेंट है, रक्त चंदन वाला या फिर जो व्हाइट चंदन है उसके अंदर सैंटोला एजेंट होता है, वो हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करेगा, दैट कूलिंग इम्पैक्ट देगा। इसलिए समर सीजन के लिए बेस्ट है। समझ रहे हो? तो ये जो एक्टिव कंपाउंड्स आपको पता होंगे तब सामने बोला कि इनको इतना नॉलेज है। तो उसने कहा कि हाँ हमने स्टडी किया है, हमने रिसर्च किया है, हमने आईसीएस से कोचिंग ली है कंप्लीटली, तब हमें नॉलेज। समझ रहे हो? तब वो समझेगा कि यस अगर इनको इतना नॉलेज है और वो इतने कॉन्फिडेंस से किसी के साथ में कह रहे हैं तो ऑलरेडी प्रोडक्ट में दम होगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल भी करना चाहते हो तो जो जितने भी पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर सिर्फ ये मत लिख दो कि ना ये इंग्रेडिएंट उसमें रक्त चंदन नहीं, रक्त चंदन क्यों लिखना? रक्त चंदन से सामने वाले को इंग्रेडिएंट का भी पता चल जाएगा। रक्त चंदन की जगह उसके मतलब एक्टिव कंपाउंड्स लिखिए, तब वो यूनिक रहेगा। तो मैम उन्हें ये भी पता चलेगा। एग्जाम्पल दो ना वैसे। यस यस। लाइक जैसे एग्जांपल देती हूँ, मेरे को एक सेकंड। जैसे अपन ने एंटी एक्ने फेस वॉश बनाया, तो एंटी एक्ने फेस वॉश का जो इंग्रेडिएंट होगा उसके अंदर नो डाउट आप लेबल पे लिखोगे नेम, है ना। तो नीम की जगह बॉटनिकल नेम लिखो, एज डायरेक्टर इंडिका लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बॉटनिकल नेम भी बता दूंगी। अगर बॉटनिकल लेबल में तो एज इट इज जो इंग्रेडिएंट आएंगे वो आएंगे, और उसके साथ में जब आप किसी को एक बुकलेट प्रोवाइड कराते हो, जैसे मैं बताऊंगी कि आपको इस तरह का किट कैसे मिलेगा, जैसे मेरा स्वर्ण प्राशन का किट है। ठीक है, तो स्वर्ण प्राशन के किट के अंदर क्या आता है, जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां लिखी हुई है वो आता है, प्लस मैं एक छोटा सा एक मतलब उसमें लिख रखा है कि स्वर्ण भस्म माइंड पे किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर कुष्मांड है, ऐंद्री है, शंख पुष्पी है, वचा है, वो क्या क्या काम करती है, देन उसकी डोज। तो इसी तरीके से अगर आप मान लो कि एंटी एक्ने का किट बनाते हो तो उसके अंदर किट के अंदर मान लो आपके अंदर किट के अंदर मेनली एक क्रीम रहेगी, एक जेल रहेगा, देन अदर इंग्रेडिएंट्स भी रहेंगे। तो उसके अंदर जो बुकलेट होगी तो उसमें लिखना है नीम, एंड देन उसके लिखना है एक्टिव इंग्रेडिएंट अजय डायरेक्टर, फिर अजय डायरेक्टर के अंदर लिखना है
या फिर तीर का निशान लिखा दो, या फिर लिख दो मोड ऑफ एक्शन, और उसमें लिखना स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर जो एडिराइट्सिन एजेंट है वो आप पर आपके स्वेलिंग पे एंड जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से एक्ने हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा। मुस्ता ऑयल कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो मुस्ता का मोड ऑफ एक्शन क्या, ऑयल को कंट्रोल करेगा, पर उसका एक्टिव कंपाउंड तुलसी। इसके अंदर अर्सोलिक एसिड होगा, पता है एक छाले वाला जो जेल आता था उसके अंदर अर्सोलिक करके ही उसका नाम होता था, मेन इंग्रेडिएंट उसके अंदर तुलसी ही था, हम्म। है ना, एंटीबैक्टीरियल वगैरह प्रॉपर्टीज होती है। तो तुलसी में लिखना अर्सोलिक एसिड, तुलसी कंपाउंड अर्सोलिक एसिड। देन फिर लिखना है मोड ऑफ एक्शन के एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल को रिड्यूस करेगा। तो तुलसी, जिसमें तुलसी नहीं है तो अपन तो तुलसी का पाउडर तो यूज में नहीं लेंगे ना, जब अपन मॉडर्न प्रोडक्ट्स बनाएंगे क्या लेंगे, तुलसी का एक्सट्रैक्ट लेंगे। तुलसी के एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या आया, अर्सोलिक एसिड। समझ रहे हो आप, वो अर्सोलिक एसिड एंटी इंफ्लेमेशन और पस पे काम करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करेगा। समझ रहे हो, अभी तक हमने एक्सट्रैक्ट एल्बम में यूज नहीं किए थे ना, अब हम एल्बम में एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट के अंदर से हमने क्या निकाला, दाल है, तो हम दाल के अंदर प्रोटीन भी होता है, फाइबर्स भी होते हैं, जिंक भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सब कुछ होता है। पर हम जब जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं तो हम दाल में से क्या निकाल लेते हैं, प्रोटीन। देन प्रोटीन पाउडर यूज में लेते हैं तो बॉडी के अंदर प्रोटीन जा रहा है, देन फिर वो फास्टली ग्रो करता है मसल्स को बनाने में। समझ रहे हो, तो उसी तरीके से ऐसे तो तुलसी बढ़ने औषधि का भी काम करेगी, इंफ्लेमेशन पे भी काम करेगी, बैक्टीरिया पे भी काम करेगी, टिश्यू रिपेयर में भी काम करेगी, बट मेनली हमने उसका अर्सोल निकालना है, क्योंकि हम उस एक्सट्रैक्ट के अंदर अर्सोल ही है, और वो क्या काम करेगा, हाइपरपिगमेंटेशन पे काम करेगा, सॉरी एक्ने पे काम करेगा। तो ये एक्सट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज हो गई। नॉर्मली अगर आप तुलसी का चूर्ण पीस के दे रहे हो तो बढ़ने पे भी काम करेगा, इन्फ्लेमेशन पे भी काम करेगा, एक्ने पे भी काम करेगा, पस को भी रिड्यूस करेगा। बच्चा, उसके अंदर क्या होता है, बी एसरॉन, बी सॉरी बीटा एसरॉन और अल्फा एसरॉन एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो ये बीटा एसरॉन और अल्फा एसरॉन स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं, उसके अंदर जो डेड स्किन होती है वो जब निकल नहीं पाती है और वो माइन्यूट माइक्रोफॉर्म पे ओपन पोर्स के अंदर जम जाती है, तो और सीबम के कॉन्टेक्ट के अंदर आने के बाद में हो सकता है कि हल्की सी व्हाइटिश कलर की हो जाए, तो आप उसको कहते हो व्हाइट हेड्स। अंदर से सीबम भी निकलता है, सीबम भी इंक्लूड होता है उसके अंदर, एक्स्ट्रा ऑयल भी इंक्लूड होता है। और वही जब एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूट एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो या फिर अपनी स्किन की ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाहर के एनवायरनमेंट से और वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप ब्लैक हेड्स कहते हो। तो अब मैम इस आपकी बच्चा के आवाज अंदर, ब्रेक हो रही है। हाँ मैम, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे लगा कि मुझे ही हो रहा है। नहीं, हम सबको भी हो रहा है मैम। ओके देन बच्चा, अब आ रही है आवाज, हाँ मैम। ओके देन बच्चा। तो बच्चा के अंदर क्या होता है, बीटा एसरॉन होता है और अल्फा एसरॉन होता है। तो ये जो बच्चा का हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है वो किस पे काम करेगा, पोर मिनिमाइजिंग पे काम करेगा। मोड ऑफ एक्शन है इसका पोर मिनिमाइजिंग, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है और सीबम का रिडक्शन भी करेगा। तो एक्स्ट्रा सीबम निकल रहा है स्किन से तभी तो पोर्स ओपन हो रहे हैं, वहां से ऑयलिंग ज्यादा निकल रही है। अगर हम उसको कंट्रोल कर देंगे, ठीक है, और उसके अंदर स्किन टाइटनिंग की कुछ और एक्सट्रैक्ट मिला देंगे तो सीबम भी कंट्रोल हो जाएगा और साथ में स्किन टाइट भी होने लग जाएगी। तो ये ड्रग्स ऑफ चॉइस इस तरीके से काम करते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस के साथ में आपको उसके अंदर से एक्टिव कंपाउंड्स का पता होना चाहिए, देन पता होना चाहिए मोड ऑफ एक्शन, लाइक वो किस तरीके से अपनी स्किन पे काम करते हैं। मैम इसकी अमाउंट कितनी यूज करनी होगी मिनिमम? वो सब फॉर्मुलेशन के अंदर पता चलेगी। ओके, और कुछ पूछना है? एक सेगमेंट और रह रहा है बस आपका, पोर मिनिमाइजिंग एंड ऑयल कंट्रोल का, वो मैं नेक्स्ट मैम क्लास में वो कराऊंगी। बोलो, अभी करा मैम दूं? एलोवेरा और
विभक्ति आंबा हल्दी रह गया, वो लिखा दीजिए ना, प्रॉपर्टी एंड एक्टिव का। मुझे दो ही व्हाट्सअप है। कर दो। ओके। आज की क्लास के रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेश्चन है माइंड में? मैम फर्स्ट क्लास में पता चला ये L2 क्यों है। हाँ, एंड सॉरी, फर्स्ट क्लास में ही पता चला कि ये L2 लेवल क्यों है, एडवांस क्यों है। हाँ ओके, अब ये क्लास में पता चले एडवांस लेवल क्यों है। ओके, आगे और भी पता चलेगा, राइट। तो जब तक माइक्रो लेवल पे नॉलेज नहीं होगा तब तक हम अपने आप को एक अच्छा प्रोडक्ट हम मार्केट में बना के लेके नहीं आ पाएंगे। प्रोडक्ट मैंने कहा ना, बथेरी कंपनियां बना रही है, नॉलेज किसके पास है? नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज इज पावर। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि अपने स्किल्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैम। ये एक ऐसी स्किल है जिसको सीख के आप अपनी जनरेशन को भी सिखा सकते हो। एक्चुअली उनको तो पता चले कि आयुर्वेद क्या है। वो सिर्फ आयुर्वेद को तुलसी या चूर्ण चपाटी के डॉक्टर समझते हैं, उनको भाई ये नहीं होता। आयुर्वेद के अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो जड़ से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये एक्टिनोइड्स रिसर्च से ही तो पता चला है। सिर्फ एक सिद्धार्थक स्नान के अंदर 10-12 जड़ी बूटियां होती है, जैसे उसको नहाने से भयंकर स्किन डिजीज सही हो जाती है, होती है ना। तो सिद्धार्थक स्नान की प्रॉपर्टीज, उसमें ड्रग्स कौन सी है, तो ये पता होना जरूरी है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद क्विक रिलीफ देता है, और ये मिथ्या है आपका आयुर्वेद का कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे असर करता है। अरे आयुर्वेद जितना फास्ट रिजल्ट कोई भी नहीं देता। ओके, सो आज से आप मुझसे प्रॉमिस करो कि इस क्लास को वेस्ट, उस टाइम को वेस्ट नहीं जाने दोगे। ज्यादा टाइम नहीं मांग रही मैं आपका, हफ्ते में 2 क्लास होगी और 1 घंटा आपको अपने आप को देना है। कंप्लीटली ब्रशअप करो इसको। अब कोई मेरे पीछे नहीं भागेगा, पहले फॉर्मुलेशन सिखाओ, पहले फरहान सिखाओ। क्लास मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। जी मैम। जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं मैम होगा नोट्स भेज फॉर्मेशन। देना, मैं भी मिस किया 20 मिनट के ऊपर। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी धनकोटी जी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, देन अब क्लास अकॉर्डिंग मेरे चलेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट, सारी हर्ब्स को अच्छे से पढ़ेंगे। देन इसके अंदर आने वाले और भी कुछ मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स भी है, लाइक कोजिक एसिड, नियासिनामाइड। मैं आपको नॉलेज दूंगी, उसका यूज ओके कब और कैसे करना है वो सिखाऊंगी। किस स्किन के अंदर उनका यूज नहीं करना है वो सिखाऊंगी। ओके के बाद में आप अपनी युक्ति लगाओगे कि आपके पास कौन सा कस्टमर आ रहा है, देन आपको उसमें क्या देना है। क्योंकि काफी सारे यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कुछ बिल्कुल। बल्क में बनाना चाहते हैं, बल्क में भी बना सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगी जो ऑल टाइप स्किन पे जाए। मेरा काम आपको इस कोर्स के अंदर हर एक नॉलेज प्रोवाइड करवाना है। थैंक यू सो मच मैम। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कहाँ युक्ति लगाते हो। और वो युक्ति लगाने की क्रिया आ जाएगी, वो पता चल जाएंगे कंसेप्ट। क्योंकि हम डॉक्टर्स 10 साल की प्रैक्टिस के बाद में भी युक्ति लगाते हैं। आयुर्वेद के अंदर, संहिताओं के अंदर सब कुछ नहीं लिखा होता, वो सिर्फ हमें फॉर्मूला देते हैं। संस्कृत के अंदर श्लोक लिखे गए हैं, उस श्लोक को हम समझते हैं। जी मैम एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप जो फॉर्मुलेशन जो भी एक एक करके भी जो जितने भी देते हो उसकी फॉर्मुलेशन में एक्सेल फाइल में दो, तो इट वुड बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। तो अभी मैं दूंगी 100 ml और 500 ml दोनों का दूंगी, ताकि आप 500 के बेस पे एक बड़ा बैच, 500 का ml या 1 लीटर का पता चल जाएगा, 2 लीटर 3 लीटर से भी आप आराम से बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास में होगा उसके अंदर, जैसे आप तो पुराने स्टूडेंट हो और भी मेरे जो सीनियर स्टूडेंट है, उनके पास में जो ब्लू कलर का जो पुराना लिंक है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, न्यू लिंक भी मिल जाएगा उसमें भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, या दोनों में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपके पास ऑलरेडी फॉर्मुलेशन है पहले के, वो आप पढ़ सकते हो। नहीं है तो पर्सनल मैसेज करो, मैं और फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करा दूंगी। पर नए न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। न्यू स्टूडेंट्स अब वो पढ़ चुके हैं, वो सब कुछ काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्ट्री पार्ट इनका कवर हो चुका है। ये नया पार्ट इन दोनों के काम में आ रहा है, इसलिए मैंने ये सेक्शन स्टार्ट किया, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, मैम। हाँ बोलो अलिफिया। मैम सॉरी फॉर इंटरप्रेट। जी मैम इंटरप्रेट पिगमेंटेशन का फेस वॉश और एक्ने का फेस वॉश हो गया है मैम? नहीं, फेस वॉश किसी का नहीं हुआ है। नहीं हुआ।
फेस वॉश नहीं हुआ, आपकी क्लास अलग होगी। मैंने कंबाइंड क्लास इसलिए ली है आज की, ताकि आप ये जो क्लास है वो आपको भी लेनी थी, इनके लिए भी लेनी थी, तो मैंने कंबाइंड ले ली। आपकी क्लास फॉर्मुलेशन की जो चल रही है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग चलेगी। ठीक है। ओके रचना मंडल, मैम आपका क्या लास्ट क्वेश्चन है? रिकॉर्डिंग मैम लास्ट रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए था, पोर वाला, पोर और मिनिमाइज मिनिमाइजिंग का। सीरम का? हाँ मैम, ओके। एक रिक्वेस्ट है, अगर क्लासेस जो अपलोड होती है उसमें उसका जो टाइटल होता है वो लगा के होगी तो सर मैम हमें देखने में आसानी रहेगी मैम। टाइटल तो है उसमें। नहीं, इसका मतलब कि पोर मिनिमाइजिंग है तो पोर मिनिमाइजिंग मीन्स के ऐसे टाइटल। ठीक है, वैसे दे रखे हैं टाइटल्स, आप ढंग से जाके देखिए, क्लास में टाइटल्स लिख रखे हैं। ओके। ओके मैम। ओके, फारिजाना सैयद, आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, मैं ओके। मेरा खान क्वेश्चन साहब है। मेवाती। जी, एक तो जी मेरा है क्वेश्चन। एक सेकंड गीतिका जी, खान साहब मेवाती, आपका क्या क्वेश्चन है? हफ्ते में 2 बार क्लास होगी ना? हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्लास कब होगी फिर? सिलेबस मिल जाएगा। और L2 का कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना? अभी लेफ्ट कर दो ग्रुप। अरे वो ये L2 L1। भी है मैडम। L1 बहुत छोटी चीज हो गई इसके सामने। L1 का कोर्स आपके पास में है ही है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो। ठीक है, पर L2 के बाद में L1 बहुत ही छोटी चीज है, ABCD है। ठीक है, और ये कॉलेज की पढ़ाई है। ठीक है, गीतिका जी का आप पूछिए। हाँ जी, एक तो जी ये ना पूछना था, जो फर्स्ट है उसका ना कहाँ पर वो ना PDF वगैरह देख सकती हूँ, और ना वीडियो रिकॉर्डिंग, वो मेरे को समझ ही नहीं आया, कहाँ पे देखूं, कौन से ग्रुप पे देखूं? आपके अंशुमन सर का नंबर है आपके पास में? किसका? अंशुमन सर का? नहीं, नहीं है मैम। सोनिका मैम का नंबर है? मेरे पास सोनिका का नंबर है, हाँ जी। सोनिका मैम से बात करो, वो प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो उषा जी। मैम ये आपने जो एंटी रिंकल्स की जो क्लासें ली थी और जो प्रैक्टिकली बताया ना, उसके PDF नहीं है हमारे पास में। मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बना पाई ना, मैं तो थी ही नहीं ना PDF नहीं क्लासों है? में। ठीक है, मैं प्रोवाइड करा दूंगी, लिख के दे दो मुझे कौन कौन से नहीं, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था मैम, मेरे कोई मिलने वाले हैं उनके, मैंने काफी प्रोडक्ट दिए और उनको काफी अच्छा भी लग रहा है, पर हाँ, उनकी ये प्रॉब्लम है कि उनको ब्लैक ब्लैक तिल बहुत हो रहे हैं पूरे फेस पर। तिल हो उसके लिए रहे हैं क्या ना? देना है? तिल हाँ, हो रहे ब्लैक हैं ना? हो रहा हाँ, है। तो पहले ढूंढ पूछो कि वो तिल कितने टाइम से है, कंजराइटल तो नहीं है? काफी टाइम बचपन से से वो। तो नहीं है? नहीं नहीं, ये तो अभी तिल का उसने मेन रीजन क्या होता है? जब मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है हमारे स्किन के अंदर, तब तिल का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए क्या देना अगर वो चाहिए मुझे? तिल, हाँ नहीं समझो, अगर वो तिल कंजनाइटल है, कंजनाइटल मतलब जन्मजात है, तो उसका हम नहीं कुछ नहीं। नहीं कर सकते। नहीं तो सिंपल बताती हूँ, कैसा भी तिल हो, कैसा भी बर्थ मार्क हो, बर्थ मार्क समझिए जो लेसन वगैरह होता है फेस पे आता है किसी हम्म, किसी के, सिंपल काउलिन क्ले के अंदर मुलेठी और धनिए का जूस, काउलिन क्ले एंड मुलेठी मिक्स करना है, धनिए के जूस, फ्रेश ग्रीन लीव्स जूस के साथ अप्लाई करने के लिए कहिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बर्थ मार्क भी 15 दिन के अंदर कम होता हुआ नजर आएगा, एंड तिल वगैरह भी। और मसा भी हो रहा है यहाँ पर उसको दो मसे तीन। का लाइन में ट्रीटमेंट अलग होता है, मसा अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो उसका मतलब उसका तो आप देखना कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी रहेगा। मसे का ट्रीटमेंट अलग होता है, वो पूरा ट्रीटमेंट में आ जाता है, वो कॉस्मेटिक्स में नहीं आता। मैम, ठीक है। मैंने वो अभी उनको फेशियल करके आई आज, हम्म। बहुत बढ़िया लगा। इतना बढ़िया लगा कि उसने 3-4 लोगों को मैसेज किया। मैं बांसवाड़ा, जहाँ से 60 किलोमीटर है, वहां गई थी उससे मिलने, और उनको प्रोडक्ट दिया वहां पे 5-6 लोगों को। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले उनको, और उन्होंने फिर से मुझे, आज मैं गई थी अपने लाइसेंस के लिए, तो फिर से मेरे से मंगवाए थे, मैं दे के आई हूँ। बिजनेस कितने का किया उषा जी? मैंने 3 दिन में अभी कल मैंने 7,000 का किया है। वेरी गुड, क्लैप। मतलब आप लोगों को सैल्यूट है यार, आप इनसे सीखो, सीनियर सिटीजन है ये, अपने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं, और ये इनका जज्बा है। इंसान थकता दिमाग से है, हेल्थ से नहीं। दिमाग को स्ट्रांग रखोगे तो हेल्थ भी, वेल्थ भी आपका साथ देगी, आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। मैंने, ये मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, रचना हुआ, उसव जी हुई, अंकिता भवशार हुई, ऐश्वर्या जी हुई,
एंड वो जो है क्या नाम है उनका, तनुजा जी हुई, एंड धनकोटी जी भी हुई, है ना, ये हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं। तो इन्होंने प्रोडक्ट्स बना बना के साइड में रख दिया। अनीता गुर्जर हुई सीनियर से, इनके रिजल्ट्स देखो आप, अल्टीमेट रिजल्ट्स, ये खुद ही बता देंगे आपको। बट इनकी आज क्लास कंबाइंड इसलिए की है क्योंकि सेम मतलब टॉपिक आप सबको पढ़ाना था। तो यहाँ जो प्रोडक्ट सीखोगे, जो फेशियल मैंने किट्स बनाना सिखा है, 1 सेटिंग्स के अंदर रिजल्ट मिला है इनको, हाइपर पिगमेंटेशन पे भी एंड रिंकल्स पे भी। और ये आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, ये आपके सामने बोल रहे हैं, राइट। तो इनकी क्लास को मैंने थोड़ा सा मतलब बहुत ही स्लो पढ़ाया, पर आपकी क्लास स्लो नहीं होगी, आपकी क्लास फास्ट होगी, ठीक है। मेरा एक प्रॉब्लम है मैम, मैम और उषा जी एक और, प्रॉब्लम, हाँ बताओ। सिर्फ एक। उसमें ये है कि आज मैंने कुछ इसके स्टिकर्स वगैरह बनवा रही, और काफी स्मार्ट, बड़े खूबसूरत से मेरे लोगो वगैरह को तैयार किया जा रहा है, जो ऐसे उभरे हुए रहे हैं। तो पर मेरे बेटे यूं कह रहे हैं कि इतने तो केस हो रखे हैं आपके ऊपर, कहीं ऐसा नहीं हो एक दो कोई केस हो जाएगा तो कहाँ परेशानी में आओगे, किसी को कोई केस अगर क्यों होगा आपके पास? रिएक्शन अगर किसी को गया, मैं क्या, नहीं होना है, आयुर्वेदिक चीजें हैं रिएक्शन सारी। कैसे होगा? क्या आपने इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है जिसके आपसे नहीं आपकी नहीं। स्किन के अंदर रिएक्शन होगा? ये हम्म। कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस रेशियो के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को यूज में लेते हैं। हाँ, वो बताऊंगी तो उषा मेरे जी, ठीक है, तो वो कोई आपके प्रॉब्लम हिसाब नहीं से। होगी इसके अंदर। जितने भी मैंने जो एलोपैथ के मतलब मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका अमाउंट्स बहुत नगण्य था, यानी शून्य फॉर्म में कर दिया, जीरो फॉर्म में, जरूरत है तो डालो। अगली जो मैं आपको और न्यू फॉर्मुलेशन दूंगी वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक बेसिस पे है, कंप्लीटली आयुर्वेदा का एक्सट्रैक्ट है। तो डिपेंड करता है कि आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर दम होना चाहिए, आपके एक्सट्रैक्ट अच्छी एफिशिएंसी के होने चाहिए, देन आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी होगा। ओके ठीक है। गाइस, सो आई होप मैम आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैम बहुत नेक्स्ट ज्यादा। क्लास मिलते हैं। मैम मैम एक रिकॉर्डिंग सवाल है मैम। रिकॉर्डिंग ऐड करना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ये बंद, रिकॉर्डिंग जैसी क्लास होगी ये कंप्लीटली, मतलब 2 घंटे की क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, तो 1 2 3 घंटे लगेंगे इसको अपलोड होने में। अलीफिया जी आप कॉल कर दीजिए इस क्लास के बाद में। ये मैम क्लिक। एक लास्ट चीज प्लीज। जी। यहाँ पे ऐसा कंपलसरी है कि लाइसेंस जब प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लाओ तो लाइसेंस नंबर लिखना ही पड़ेगा? देखो लाइसेंसिंग की क्लास कुलदीप सर लेंगे। ओके। ओके, मैंने ये कहा, इस कोर्स के अंदर 3 मेंटर है, मैं हूँ, प्रदीप सर है, और कुलदीप सर है। तो जब कुलदीप सर की क्लास आए तो लाइसेंसिंग का, लेबल का, लोगो का, ये कंप्लीट नॉलेज आप उनसे पूछा करो। मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है, आपको फॉर्मेशन सिखाना है। तो जब कुलदीप सर की क्लास आए तो आ जाएगी, वैसे 2 3 मतलब इन सेशन, मेरे सेशन के बाद में जब कुलदीप सर की क्लास आती है तब तो आप पूछते नहीं हो, आप उनसे पूछो। कंप्लीट नॉलेज आपको सर देंगे। और ओके। लाइसेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं कोई ज्यादा पैसा लगता है। कुछ डिजिट की इनकम के अंदर लाइसेंस ले लोगे, लाइफ टाइम आपके बैकबोन का काम करेगा। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस लेना इट्स नॉट दैट इजी। वो बोलता है कि आपका खुद का शेड होना चाहिए, फिर वो देखो 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, या फिर तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराओ, पर्टिकुलर लैंड पे अपना खुद का एक फार्मेसी प्रिपेयर कराओ, उसमें करोड़ों रुपया लगता है। करेक्ट। दूसरा, अगर कोई फार्मेसी है, उनसे जाके टाइप अप कर लो, और उनको ये कहो कि फॉर्मूला मेरा होगा, ठीक है। अगर आप उनके पास जाके कहोगे कि मुझे प्रोडक्ट बनाने, तो 1000 पीस, है ना, 700 पीस फेस वॉश क्रीम आपको बना के दे देंगे, पर आपको नहीं पता होगा कि उनके अंदर क्या है। तो उनको ये कहना है कि यहाँ फॉर्मूला हमारा होगा, हम आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करवाते हैं, देन आप हमें प्रोडक्ट बना के दीजिए। तो वो आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे, देन मार्केटेड बाय ऐश्वर्या प्रसावड़े जी, एंड फॉर्मुलेट बाय दिस फार्मेसी। ऐसे होगा। आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हो, पर वो वहां तक जाने के लिए कम से कम आपको अपने बनाए गए प्रोडक्ट पे थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। पहले आप प्रोडक्ट मेरे से सीखो, इंग्रेडिएंट मंगवाओ, इंग्रेडिएंट बनाओ, प्रोडक्ट्स अपने आसपास की, मतलब जो मतलब अपने लेवल पे थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करो। 1 लाख 1.25 लाख तक का अगर आप मंथली भी कमा लेते हो तो कोई आपकी लैग पुलिंग नहीं करेगा गाइस। इसमें कोई भी ऐसा गलत इंग्रेडिएंट हमें डालना नहीं है, बिना हाइजीन मेंटेन किए हमें प्रोडक्ट बनाना नहीं है, ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट यूज नहीं करना जो सामने वाली स्किन को हार्म करे। हमें कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर कोई भी आपको नहीं कहेगा, बट हाँ अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप लैब टेस्ट भी करवा सकते हैं। लैब टेस्ट के अंदर तो कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, और एक टाइम का इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप बड़ा सोचना है तो आपको, ठीक है, वो लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। देन प्रोडक्ट्स बनाओ और मार्केट में उतारो।
ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। और फॉर्मुलेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मुलेशन कोई भी फार्मेसी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। वो आपको फार्मेसी, हो सकता है कि कुछ फार्मेसी ऐसी भी है जो अंदर तक विजिट तक ना करने दे, मना कर दे कि नहीं नहीं हम आपको बना कर दे देंगे। तो उनको मना करना, उनको ये कहना है कि हम आपको पे आउट कर रहे हैं, तो इंस्पेक्शन में हमारा एक बंदा खड़ा रहेगा या हम रहेंगे, और मेक श्योर है कि ये फॉर्मुलेशन बनना चाहिए, और इस फॉर्मुलेशन की रिपोर्ट आप प्रोवाइड कराओगे, जिसको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स कहते हैं। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। समझ रहे हो? तो दो तरह के, करोड़ों रुपया नहीं लगाना है, खुद की फार्मेसी नहीं बनानी, थर्ड पार्टी कर सकते हो, पर फॉर्मूला खुद का होना चाहिए। देन वो तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर दे देंगे, मार्केट के अंदर सेल कैसे करना है, वो कौन सी स्किन पे जाएगा, आप 1 to 1 भी तो मतलब क्लाइंट को लोगे ना, हेल्थ स्किन कोच बन के, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, डाइट क्या सजेस्ट करोगे, मर्म चिकित्सा क्या सजेस्ट करोगे, आप जड़ी बूटियां क्या सजेस्ट करोगे उनको, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट सेल एक अलग बिजनेस है, वो चलता रहेगा साथ में, बट आपका नॉलेज एक अलग है, समझ रहे हो? वहां से आप खींचोगे क्लाइंट्स को, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, इसकी रिकॉर्डिंग मैम आपको लेट नाइट तक मिल मैम जाएगी। एक मैम रिक्वेस्ट एक मेरा है। क्वेश्चन है। हाँ बोलो अंजलि। मैम ये जो हमारा जो L1 में एक वो था ना, ड्राई फ्रूट्स का पैक, हम्म। तो वो मैंने फॉर्मुलेट करा था, तो उसमें ना बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें वो चिरौंजी डाली ना, उसमें इतना ज्यादा ऑयल था कि वो मिक्स करने में ना बिल्कुल ऐसा, मतलब पाउडर फॉर्म में तो नहीं आया, वो एक जगह इकट्ठा हो गया। पाउडर फॉर्म में तो नहीं आएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर अपने आप में ऑयल होते हैं, इसलिए हाँ, मैंने और कहा था उसमें कम अमाउंट में बनाना और एम्बर जार में भर के रखना। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम में यही आ रही है कि उसमें इतना ज्यादा, मतलब स्पेशली चिरौंजी की वजह से ना वो, मतलब इतना ज्यादा टाइट हो गया, मतलब उसमें उसके जो नेचुरल ऑयल निकला ना, उसने वो जो बाकी जो हमने बादाम वगैरह डाला था ना, वो उसने मतलब एक बॉल जैसा बन गया। मैंने उसको एम्बर कंटेनर में रखा तो वो स्टिफ हो गया। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं किसी को देती भी हूँ, तो एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगा है, तो इतना ये आपके एक्सपेंसिव साथ कोई ही बाय हुआ है, करेगा? बॉयल जैसा तो नहीं बन सकता, कहीं कमी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर और भी मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्राई फ्रूट्स का फेस पैक बनाया है और दिया है, उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब एक मैम जगह इकट्ठा शायद हो वो गया वो, ज्यादा मतलब जार में ही इकट्ठा हो गया, मतलब स्टिफ हो गया, मतलब उसको ब्रेक करना पड़ा निकालने के लिए। और फिर मैंने एक आपने कितने अमाउंट में बनाया था? मैम मैंने 100 ग्राम लिया था चिरौंजी, और बाकी उसके हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स लिए थे, मतलब मैंने ओनली ज्यादा अमाउंट में, ओनली क्योंकि मेरे चिरौंजी के पास। अंदर ऑयल तो सब में ही होता है, ड्राई फ्रूट्स में ऑयल मैम सब हाँ, मैं में बट कुछ होता है। चिरौंजी बोलूं? का सबसे ज्यादा वो हुआ। रुक हाँ रुक के नंदिनी जी चलाना आप पड़ता बताओ। है। हाँ, बहुत वो ज्यादा रुक रुक ग्राइंड के, कर दिया था रुक मैम। रुक के ही चलाया था मैंने, बट उसके बाद भी उसमें बहुत ज्यादा ऑयल था। तो वो जब बनाया था तब भी थोड़ा ऐसा लग रहा था मुझे मॉइस्ट सा, बट जब मैंने बना के रख दिया 2-3 दिन के बाद, वो मतलब एम्बर जार में ही एक जगह इकट्ठा हो गया। उसको निकालने के लिए आई हैव टू ब्रेक विद स्पून, और उसके बाद निकाला तब भी वो ऐसा लाइक बहुत मॉइस्ट था। वैसे ये प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। और फिर मुझे एक कंसर्न ये भी है कि बिकॉज इट इज हैविंग सो मच ऑफ ऑयल, अगर हम किसी को मतलब जिसको ऑयली स्किन, अगर हमने उसको दे दिया तो उसको ब्रेकआउट्स ना हो जाए। नहीं होंगे, ऑयली स्किन में तो देना ही नहीं, यही तो हम L2 के अंदर सीखेंगे कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है। तो ऑयली स्किन पहली मोलिक्यूलर बात भी तो कर सकते हैं। ऑयली स्किन, देखो ऑयली स्किन के अंदर भी दोगे तो इसके अंदर इतना ज्यादा ऑयल नहीं है कि सामने वाले की स्किन को मतलब डैमेज करे, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स के अंदर ड्राई फ्रूट्स का पैक अच्छा है, समर्स के अंदर नहीं दे सकते, मानसून सीजन में नहीं दे सकते। अब आपका क्यों ये मोटा हो गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रखा तो मैंने भी था, मेरा नहीं होता, हो सकता है कि आपने उसका जार का लीड ढंग से बंद नहीं किया हो। तो ठीक है, अगर वो गार्ड सा बन भी गया है, कोई बात नहीं, रूम टेम्परेचर पे ले आओ, फिर से मिक्सी में ग्राइंड कर दो, एंड देन छोटी छोटी पैकेजिंग के अंदर करके रख दो। मैम मुलेठी जब भी मैंने स्किन ना टाइटनिंग उसको का काम करती है, बेस नहीं डलेगा उसका? मैम उसको ना मैंने 3 दिन धूप में भी रखा, कि थोड़ा सा उसका पेपर पे, उस पे टिश्यू पेपर पे करके मैंने उसको धूप में रखा, ताकि वो ऑयल थोड़ा उसका एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो थोड़ा तो नॉर्मल हुआ है। मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए है कि मतलब नेक्स्ट क्या टाइम उसमें के लिए ऐसा। आपको, देखो अभी सर्दियां चल रही है तो नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो, पर अगर पहली बात तो ये पहली बार आपसे सुना कि पत्थर जैसा बन गया, इट्स ओके, अगर बन भी गया तो मिक्सी में फिर से ग्राइंड कर लो, ठीक क्योंकि कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, हम कॉस्मेटिक्स है। की मैं तरफ नहीं बस जा ये रहे कि ना, ये तो डीआईवाई अगर है। इफ लाइक आई एम सेलिंग इट फॉर 200 और 300, 100 ग्राम का जार है मेरा, तो जो भी खरीदेगा तो एटलीस्ट वो, मतलब उसको ऐसा नहीं लगे तो मैंने बेचा ही नहीं है, अभी रखा हुआ है मेरे पास,
तो मैं काफी दिन से वेट कर रही थी कि आपकी क्लास होगी, मैं पहले कंफर्म कर लूँ, उसके बाद सेल आउट करूंगी। ओके, तो आपकी जो ये मतलब लाइक आपकी कंफर्मेशन दूर हो गई। अगर आप बनाते हो, अगर जम भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर ऑयल्स है, हो सकता है विंटर्स की वजह से जम गया होगा। फिर से मिक्सी में घुमा लो एक बार, देन छोटी छोटी ओके। पैकेजिंग में इसको कर दो। एंड उसके अंदर जो मैंने बताया है बेकिंग यीस्ट, ठीक है, वो अलग से दे देना उसमें। हाँ, वो मैम बेकिंग ईस्ट मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि उसमें शायद मिक्स करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी नहीं, ईस्ट की तो। इफेक्टिवनेस कुछ भी कम नहीं होगी। वो मैम, इसलिए ईस्ट भी दोबारा वो नहीं होगा, फर्मेंट नहीं होगा अगर वो उसमें मिक्स हो फर्मेंट, जाएगा तो। उसको फर्मेंट करने के लिए हमें ल्यूकवार्म वाटर यूज करना होता है, तब वो फर्मेंट होगा। उसके हम्म। सेम टेम्परेचर में फर्मेंट नहीं होता, वो नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। फर्मेंट कब ओके। होगा? जब हम ल्यूकवार्म वाटर डालेंगे। ज्यादा गर्म पानी डाल दिया तो डेड हो जाएगी, तो ट्रिगर नहीं हम्म। करेगी। ठंडा पानी हम्म। डालेगा तो वो नॉर्मल रहेगी, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। ल्यूकवार्म इसलिए उसको जगाने के लिए, उसको ट्रिगर करने के लिए। तो मिक्स करके भी दे सकते हो और बाय साइड भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने साइड में ही रखा है उसको, क्यों, ताकि मुझे लग रहा था कि उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, क्योंकि हम बेकिंग में भी अगर उसको वैसे मिक्स कर देते तो इतना अच्छा बेक नहीं होता है। ओके, नहीं, तो उसके मैंने साथ अलग। साइड में करके आप दे सकते हो, बट इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और जम भी जमी, हाँ जमाई है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। नहीं नहीं, सर्दियां और फिर बहुत है, विंटर्स अभी माइंड तो कितना कितना टेम्परेचर है आपके वहां पे? मैम अभी ठीक ऐसे ही है, 20 होगा आसपास। 20 तो ठीक है, इतना कोई ज्यादा टेम्परेचर नहीं है। यहाँ पर तो 8 में चला गया था टेम्परेचर, 6, 7, 8। यहाँ पे तो सुबह मैम 5 अभी रहता है वेदर यहाँ पे। ठीक है, अभी नहीं हो रही है सर्दी इतनी। 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है दिल्ली के अंदर, बहुत इट्स ज्यादा। ओके। तो वापस से ग्राइंड कर लो आप उसे, ठीक है। धूप वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल हम्म। वगैरह फिर मॉइस्चराइज हो जाते हैं, मतलब नहीं रहता। मिक्सी में हम्म। फिर से ग्राइंड कर लो, थोड़ी सी हीट मिलेगी इसको, देन उसके बाद में फिर से पैकिंग करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमें है। वीक हफ्ते में 2 बार देना है इसको। हफ्ते में 2 बार, हाँ। ओके। मैम थैंक यू। मैम मुलेठी ऐड नहीं कर सकते उसके बेस में? तो थोड़ा पाउडर उसका ऑयल सॉक कर लेगा तो कर सकते हो मुलेठी। हाँ, मुलेठी भी स्किन टाइटनिंग के पे ही काम करेगी ना मैम? हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करेगी मुलेठी, स्किन टाइटनिंग के अंदर लोद्र काम करेगी, पर मुलेठी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक और है। मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं ना मैम? नहीं, अब मिट्टी कोई ऐड नहीं करनी, क्ले कोई भी ऐड नहीं करना है आप। क्ले नहीं होगा? नहीं। ओके। ओके मैम गाइस, आपको एक क्लास मैम पसंद आई वन हो? क्वेश्चन मैम। हाँ, बोलो अदिति माने। मैम किसी किसी के ना नोज पर यहाँ पर लाइन सी होती है छोटी आवाज सी। कट हुई है, दोबारा अ, बोलिए। बाकी किधर भी हाइपर पिगमेंट। मैम किसी किसी के नोज पर यहाँ पर एक ब्लैक लाइन होता है। बाकी पूरे चेहरे पर तो कुछ नहीं, हाइपर पिगमेंटेशन या स्पॉट कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर नोज पर है ना, एक छोटी सी लाइन होती है ब्लैक। उस पर क्या दिए सकते हैं? देखो, अभी क्लास L2 स्टार्ट हुई है, तो अभी केसेस मत लाओ। जब केस का टाइम आएगा तब केस लेकर आना। अभी शुरू से स्टडी कीजिए, और या फिर एल्वर का जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ब्लैक कलर की लाइन है तो आपको ऐसी जड़ी बूटियां यूज करनी है जो हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करे। तो उसका आप पैक बना के भी दे सकते हो, और उसके अंदर क्ले कैओलिन क्ले जाएगी, उसका पैक बना के दे सकते हो। ठीक है। तो मैंने अब मैम वो सिर्फ शुरू से अपना स्टार्ट है ये कोरिएंडर क्लास। का। हाँ, वो आप दे सकते हो L1 के अंदर। देखो, अब L2 की क्लास है, अभी अभी केस प्रो मतलब हमें सॉल्व करवाने बैठ गए ना, सब कंफ्यूज हो जाओगे। 2 महीने तक सिर्फ ओके। स्टडी चलेगी। ओके। आप जड़ी बूटियों की स्टडी करोगे, आप इसेंशियल ऑयल की जड़ी स्टडी करोगे, एक्सट्रैक्ट की करोगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ोगे, हिस्ट्री टेकिंग पढ़ोगे, कॉज को जानोगे कि ब्लैक कलर की लाइन का कॉज क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन का कॉज क्या है। बहुत सारे कॉज होते हैं, कौन कौन से वो ड्रग्स ले रहे हैं, देन उसके बाद में उसकी लाइफ स्टाइल को सही कैसे करना है, देन डाइट को कैसे सही करना है, देन उसके बाद में फॉर्मुलेशन आएगा। जब तक ये चीज सही नहीं होगी ना, ओके। फॉर्मुलेशन बनाते रहोगे, फिर मैम ये हो गया, उसको तो सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सारी चीजें नहीं चलेगी इस क्लास के अंदर। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ोगे। ओके। 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 ओके, बाय, ओके। टेक थैंक केयर। यू। बाय। बाय मैम। बाय बाय। थैंक यू सो बाय मच मैम। मैम। नाइट। थैंक यू मैम। थैंक्स।